तो आज से हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है, बोलते हैं एनालिसिस द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट दैट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एज पर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और ध्यान से समझना, इस क्लास को दोबारा से 2 बार 3 बार जरूर देखो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे ट्रेडिशनल की बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं कर रहा हूँ, दूसरे पेज पर आ जाओ, मैं आपके साथ मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बात करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान दो। क्वेश्चन में पहले वाला है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहली वाली ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है? दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 इन कैश। क्लियर हो रहा है? आ जाओ पीछे चार्ट पर आओ। देखो सबसे पहली वाली ट्रांजेक्शन क्या बोली? दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट करा। तो सबसे पहला काम मुझको क्या करना है कि इसमें अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, ऐसे रखो उंगली। सबसे पहला वाला काम, अरे इधर 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 ऐसे करके जैसे मैंने रखा। सबसे पहला वाला काम कौन सा है? अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से हैं, ठीक है। फिर दूसरी करो उंगली, उनका आपको देखना है नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है। फिर तीसरा देखना है इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। और चौथा डेबिट कौन सा हो रहा है, क्रेडिट कौन सा हो रहा है। तो पहला वाला काम हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं। तो दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, जिसमें कैश होगा और एक कैपिटल होगा। एक कौन सा होगा? कैश और एक कैपिटल होगा, याद रहेगा। तो कैश हमेशा क्या होता है? असेट्स होता है, समझ में आ रही है। और कैपिटल को मैं इंटरनल लायबिलिटी बोलता हूँ। याद रखना मेरी बात, जो रूल कैपिटल में लगेंगे वही रूल लायबिलिटीज में लगते हैं। तो दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। कैश में काय का रूल लगेगा? असेट्स का। क्या हमेशा लगेगा? हाँ जी। और कैपिटल में काय का रूल लगेगा? कैपिटल का। और इंटरनल लायबिलिटी बोलता हूँ मैं उसको। क्लियर हो रही है बात? और हमेशा मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। समझ में आ रहा? तो फर्म के पास कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया। तो कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और साथ में मुझको बताओ, जो 1,50,000 रुपए क्या है? फर्म के हैं? नहीं, बिजनेस। ये मतलब ये तो ओनर के हैं ना, ये तो दिनेश के हैं, फर्म के थोड़ी ना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कैपिटल लिख रहा हूँ। दिनेश के नाम की जगह मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल करा? कैपिटल। क्योंकि कल के दिन ये मुझे वापस भी करने पड़ सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो कैश भी मेरे पास बढ़ रहा है और कैपिटल भी मेरे पास बढ़ रही है। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? तो यहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ सीखी कि असेट्स मेरे पास जब जब बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना कि असेट्स मेरे पास जब जब क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो मैं उसको कहाँ पर लिखता हूँ? डेबिट में। और अगर जब मेरे पास कैपिटल बढ़ती है, मैं उसे कहाँ लिखता हूँ? क्रेडिट में। अपने दिमाग में पहले एक पिक्चर ये सेट कर लो, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, डिपॉजिटेड 1,00,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। मैंने बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए क्या करे? जमा करे। पहले फिंगर रखो, सबसे पहले देखना है खाते कौन कौन से होंगे इसमें। एक हो जाएगा बैंक और दूसरा हो जाएगा कैश। इमेजिन करो आपके पास 1,00,000 रुपए हैं कैश, ठीक है। आप बैंक में गए, आपने जमा करा, तो आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? अभी आपने पुरानी ट्रांजेक्शन से मेरे साथ सीखा कि कैश क्या होता है? असेट्स होता है। तो यहाँ पर भी वो क्या है? लेकिन अब सोचो, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, लेकिन आपका बैंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपको समझ में आए कि भैया असेट जब जब मेरे पास बढ़ते हैं मैं कहाँ लिखता हूँ? डेबिट साइड। और जब कम होंगे तो कहाँ लिखता हूँ? क्रेडिट साइड। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? क्या दोनों समझा पाया मैं आपको ढंग से? हाँ। तीसरा, रिसीव्ड अ लोन ऑफ ₹1,00,000 फ्रॉम नरेश बाय चेक। मैंने लोन लिया, किससे लिया मैंने लोन? नरेश से लिया। कैसे लिया? चेक से लिया। तो जब जब यहाँ पे चेक वर्ड आता है तो चेक की जगह मैं बैंक वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। समझ में आया? तो मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे सर में लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर हो रही है बात? तो अब ध्यान से इस चीज को समझना कि जो रूल लायबिलिटी के लिए लगते हैं वही रूल कैपिटल के लिए भी लगते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? क्योंकि कैपिटल के लिए मैंने क्या शब्द बोला? इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोला? इंटरनल लायबिलिटी। समझ में है? तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा है? बिल्कुल। क्या मेरे समय लायबिलिटी भी बढ़ी है? बिल्कुल। समझ में आया? अगर मैं तुमको एक पिक्चर समझा पाऊँ तो तुम उसको क्या समझोगे? ध्यान से समझना। पहली वाली ट्रांजेक्शन को देखो, देखो यहाँ पर देखो। अगर तुम ये समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तुम्हें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करनी है हमेशा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म। तो देखो एक पिक्चर में यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, अगर आप ये पकड़ पाए तो मैं समझूंगा कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा है। तो ये आपके पास हो गई सुंदर प्यारी फर्म। ये हो गया आपके पास दिनेश। कौन हो गया? दिनेश कौन था? बिजनेस का मालिक था। और अभी यहाँ पर एक और बंदे का नाम आया, क्या नाम था उसका? नरेश। समझ में आया? और हमें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है?
इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब फर्म ने दिनेश ने जब बिजनेस स्टार्ट करा, दिनेश कौन था? फर्म का मालिक था। तो मैंने दिनेश के नाम की जगह क्या वर्ड इस्तेमाल करा? कैपिटल। क्लियर हो रहा? तो इसको मैंने बोला ये क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर हुआ? पैसे तो ये भी फर्म को कभी ना कभी वापस करने पड़ेंगे, लेकिन जो मैंने नरेश से लिया इसके लिए मैंने वर्ड क्या इस्तेमाल करा? लोन फ्रॉम नरेश। क्लियर हुआ? ये कौन सी हो जाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है। मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी ना बोल के सिर्फ लायबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर मैं कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। क्लियर हुआ? अकाउंटेंट हम हमेशा किसके हैं? फर्म के हिसाब से हमको समझना है, तब एंट्री कभी भी आपकी गलत नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम, ये लोन फ्रॉम, ये तुम समझ गए पूरी कहानी कि बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये लिंक कर पा रहे हो? फिर आपने फर्नीचर खरीदा, ध्यान से अब इस चीज को समझना, 4 बार तुमको समझाऊंगा। जब जब फर्नीचर क्या होता है? असेट्स होता है। तो एक में मेरे पास यहाँ पे फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। मैंने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो एक आ जाएगा फर्नीचर, एक हो जाएगा कैश। दोनों ही क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। इमेजिन करो कि तुमने फर्नीचर खरीदा, तो आपके घर में असेट्स तो बढ़ जाएगा, लेकिन कैश कम हो जाएगा। ये फर्नीचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। असेट्स बढ़ते मैं कहाँ दिखाता हूँ? डेबिट साइड। असेट्स कम होंगे तो मैं कहाँ दिखाऊंगा? समझ में आया? तो यहाँ से देखो मैं कुछ कुछ चीजें सीख रहा हूँ कि कैश में हमेशा काय का रूल लग रहा? एसेट का। कैपिटल में काय का रूल लग रहा? कैपिटल का। इंटरनल लायबिलिटी। बैंक में काय का रूल लग रहा? कैश में काय का रूल लग रहा? बैंक में काय का रूल लग रहा? लोन फ्रॉम नरेश में काय का रूल लग रहा? लायबिलिटी का। एक्सटर्नल बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लायबिलिटी से मैं समझ जाता हूँ। ठीक है। फर्नीचर में काय का रूल लग रहा? कैश में काय का रूल लग रहा? अब सपोज करो कि यहाँ पे परचेज फर्नीचर था, अगर मैं इस फर्नीचर को बेच देता तब क्या होता? अगर हम फर्नीचर को बेच देते, हाँ, किस में? कैश में। कैश में बेच देता तो मैं क्या होता? कैश बढ़ जाता, फर्नीचर कम। कैश मेरे पास बढ़ जाता और फर्नीचर मेरे पास कम हो जाता। अभी मैं लिख रहा हूँ एंट्री फर्नीचर DR टू कैश, उस टाइम लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्लियर हुआ? एक और है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेव फॉर ₹40,000। अब दोनों ट्रांजेक्शन को कंपेयर करके देखो, ये चौथे नंबर और पांचवें नंबर को कंपेयर करके देखो। चौथे वाले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझको पता लग रहा है मेरे पास से कैश तो जा रहा है, लेकिन जब मैं इस पांचवें नंबर वाले ट्रांजेक्शन को पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हो परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेव। यहाँ पे कैश के बारे में तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब मैं मानूंगा मैंने उधार में परचेज करी होगी। ठीक है। मैंने फर्नीचर काय पे खरीदा? उधार पे। और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, परचेज शब्द का इस्तेमाल मत करना। परचेज हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है? गुड्स के लिए। समझ में आया? तो आप बोलोगे भैया फर्नीचर तो मेरे पास असेट है, बढ़ गया। आ रही है बात समझ में? या नहीं आई? और दिल्ली सेफ में काय का रूल लगेगा? लायबिलिटी का। ये चौथे और पांचवे को साथ में समझो। ठीक है। यहाँ पे आपने असेट्स खरीदा लेकिन कैश कम हुआ, यहाँ पे तुमने फिर से फर्नीचर खरीदा लेकिन उधार में खरीदा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? और लायबिलिटी जब जब बढ़ती है मैं कहाँ पे दिखाता हूँ? क्रेडिट में। L+ हमेशा कहाँ पर आता है? क्रेडिट साइड। क्लियर हो रहा? अब ध्यान से मेरी बात समझो, यहाँ पर है परचेज गुड्स फॉर कैश। एक नया नाम आ गया मेरे पास। क्या नाम आ गया? गुड्स फॉर कैश। अरे सुनो यहाँ पे साहब, यहाँ पर एक नाम आया गुड्स। याद रखना, ये गुड्स के कितने नाम होते हैं? जब जब गुड्स आएगा मैं गुड्स का कभी भी नाम इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है। गुड्स के 4 नाम होते हैं। जब मैं इसको खरीदूंगा मैं क्या बोलूंगा? परचेज। जब मैं इसको बेचूंगा क्या बोलूंगा? सेल। अगर बिकाऊ माल वापस आया तो क्या बोलूंगा? मतलब अगर मैं बिकाऊ माल वापस करा तो क्या बोलूंगा? परचेज रिटर्न। और इसका एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर हो रहा? अगर बिकाऊ माल वापस आया तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सेल्स। समझ में आया? और हमेशा याद रखना चारों के चारों कौन से खाते हैं? नॉमिनल अकाउंट है। कौन से हैं? नॉमिनल का रूल पता है ना? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब मैं परचेज का करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है? एक्सपेंसेस होते हैं, मैं इसमें रूल लगाता हूँ N- का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेल्स में याद रखना मेरी बात, इनकम होती है मेरी, तो इसमें मैं N+ का रूल लगाता हूँ। और ये दोनों इसके अपोजिट है। अगर इसमें N+ लगा दिया तुमने परचेज में, N+ मतलब कहाँ लिख दिया तुमने इसको? तो ये कहाँ आ जाएगा? समझ में आया? N+ मतलब तुमने अगर इसको क्रेडिट में लिख दिया तो ये कहाँ आ जाएगा? क्लियर हो गई बात? तो हम यहाँ पे समझना ध्यान से। यहाँ पर आ गया परचेज गुड्स। गुड्स की जगह में कितने नाम इस्तेमाल करता हूँ? 4। अभी कौन सा करूँगा? परचेज करूँगा। देखो ये चौथी वाली, पांचवी और छठी ट्रांजेक्शन को देखो। यहाँ पर परचेज फर्नीचर था, असेट की जगह में किसका नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ? असेट का। लेकिन जब गुड्स आया तब मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? परचेज कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा? परचेज क्या है? एक्सपेंस। N- का रूल लग रहा। और परचेज जब जब मेरे पास खर्चे बढ़ेंगे कहाँ पे दिखाता हूँ? और कैश मेरे पास से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये देखो फिर से आ रहा परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। यहाँ पे फिर तुमने गुड्स देख लिया, क्या इस्तेमाल करोगे? परचेजेज ही करोगे। क्लियर हो रहा?
महेश से किया तो काय पे किया, उधार पर। उधार पर नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। तो लायबिलिटी जब जब बढ़ती है हम कहाँ पे दिखाते हैं? डेबिट पे पड़ते हैं एल प्लस कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट में। क्लियर हो रही है? हाँ। अबे सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, अब देखो यहाँ पे फिर से गुड्स आ गया, हाँ। लेकिन सोल्ड आ गया, तो इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? सेल्स करूंगा। मेरे पास कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेल्स में एन प्लस का रूल लगेगा, तो क्योंकि रेवेन्यू है मेरे लिए, जितनी ज़्यादा मैं सेल करूंगा उतना ज़्यादा मेरा एन प्लस बढ़ता रहेगा, और एन प्लस हमेशा कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है। समझ में आया? यह सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। जब मैं उधार में पार्टी सामान बेचता हूँ तो सामने वाली पार्टी मेरे लिए क्या बन जाती है? डेटर। तो श्याम मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेटर। और डेटर्स क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? उधार में बेच रहा हूँ, क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? सेल्स। क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा था? गुड्स। गुड्स के कितने नाम? 4। यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ? सेल्स। अब मुझे शाम से पैसा मिला, शाम मिल ले क्या था भैया? पहले डेटर। उधार में सामान बेचूंगा तो सामने वाली पार्टी क्या बन जाएगी? डेटर। उससे मुझको अगर पैसा मिलता है तो कैश मेरे पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैश बढ़ता है मतलब असेट्स बढ़ता है, तो मैं कहाँ पे दिखाऊंगा? डेबिट में। और शाम मेरे लिए अब डेटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ए माइनस। क्लियर हो रही है बात? कैश पेड टू महेश, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गुड्स परचेज करे थे महेश से, तो महेश मेरे लिए क्या बन गया था? क्रेडिटर। महेश मेरे लिए क्या बन गया था? क्रेडिटर। मेरी लायबिलिटी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। अब जब मैं उसको पैसा दूंगा तो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्रेडिटर्स मेरे क्या हो जाएंगे? और कैश मेरे पास से कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो कुल मिला के मुझे कितनी बातें समझ में आई, ये अपने नोट्स में बना लेना अभी। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप नॉमिनल का रूल याद कर लो। क्या होता है नॉमिनल का रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मैं पहली वाली लाइन को एन माइनस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एन माइनस। और यहाँ पर एन प्लस बोलता हूँ, तो बच्चे समझ जाते हैं। तो ये कहाँ आएगा? डेबिट में। ये कहाँ आएगा? क्रेडिट में। इसी सेम तरीके से ध्यान से समझना, असेट जब जब बढ़ते हैं मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ? डेबिट में। डेबिट में। और असेट्स कम हो जाएंगे तो कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट में। क्लियर हो रही है बात? और ये सेम। लायबिलिटी कम होगी कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट में। लायबिलिटी बढ़ेगी कहाँ करूंगा? क्रेडिट में। बस इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना। ठीक है। यही तीनों चीजें दिमाग में बैठा लो। आ रही है बात समझ में? गुड्स के 4 नाम बता दिए मैंने। पक्का? खरीदोगे तो क्या आ जाएगा? परचेज। बेचोगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स। और ये इन दोनों के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। परचेज डेबिट में क्यों आ रहा पता है ना? क्योंकि खर्चा है। सेल्स तुम्हारे पास इनकम, या फिर तुम्हारी बुक में क्या लिखा हुआ है इसके लिए? वर्ड रेवेन्यू। ठीक है? मैं सिर्फ इसको सिंपल एन प्लस बोलूँ, एन माइनस बोलूँ तो तुम समझ